अंशु मलिक साहब जुड़ रहे हैं, अदानी विल्मर के मैनेजमेंट। काफ़ी कुछ हो रहा है कंपनी में भी और सेक्टर में भी। अंशु जी, गुड मॉर्निंग। ET नाउ स्वदेश पे आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कंपनी अटेम्प्ट कर रही है और आपके देखा देखी या मैं कहूँगा जनरली अट्रैक्टिवनेस FMCG या कंज्यूमर स्पेस की इतनी बढ़ गई है पिछले कुछ दिनों में कि काफ़ी बड़े प्लेयर्स उतर रहे हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं। बट सबसे पहले मैं जानना आपसे ये चाहूँगा कि जो मार्जिन प्रेशर देखने को मिला था सेक्टर में, रॉ मटेरियल के दाम बढ़ गए थे, वॉलेटिलिटी थी, अब इस समय उसका क्या हाल है? वो पीक ऑफ जो प्रेशर था, क्या वो उससे बेहतर हुआ है थोड़ा? देखिए, फर्स्ट ऑफ द गुड मॉर्निंग एंड सभी व्यूअर्स को अदानी विल्मार की तरफ से आने वाले क्रिसमस एंड न्यू ईयर के बधाई। कमोडिटी मार्केट में कमोडिटी का प्राइसेस में इतना बड़ा उतार चढ़ाव शायद ही हम लोगों ने कभी देखा है। फ्रॉम द पीक ऑफ $2100 पर टन से सीधा $1200-1300 पे आना एंड उसको मैनेज करना एंड देन कमोडिटी के इसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड बाकी सब है, प्लस फॉरेन एक्सचेंज का रुपी डॉलर का ये सब एक बड़ा टेस्ट था सभी के लिए। एंड अदानी विल्मार क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग है रिस्क मैनेजमेंट में, वी कुड कम आउट ऑफ इट। Q2 का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि श्योरली मार्जिन प्रेशर बहुत ज्यादा था और हमारे पास चॉइस था दो चीज का। एक, आप बॉटम लाइन को प्रोटेक्ट कीजिए या आप मार्केट शेयर को प्रोटेक्ट कीजिए। तो देखिए, फ्यूचर में ऑलवेज मार्केट शेयर इज इंपॉर्टेंट। बॉटम लाइन एक क्वार्टर में आप आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट शेयर को आप पकड़ के रखेंगे देन जब गुड डेज विल कम, जैसे अभी हो रहा है, देन आपका मार्केट में आपका ब्रांड का एक डिमांड है। आज अदानी विल्मार का जो प्रोडक्ट है, फॉर्च्यून एंड अदर प्रोडक्ट्स आर डूइंग वेल एंड Q3 is surely better than Q2 and margin pressures मैं कहूंगा कि अभी ना के बराबर। गुड मॉर्निंग। तो Q3 बेटर रहेगा Q2 से, ये तो एक की टेक अवे हम लेंगे आपसे बाद में। लेकिन आपसे एक बार हम कॉम्पिटिटिव सिनेरियो भी समझना चाहेंगे क्योंकि नए प्लेयर्स भी एंट्री कर रहे हैं और स्ट्रॉन्ग हैंड्स एंटर कर रहे हैं। हालांकि आपकी जो प्रोजेक्शंस है, जो एक एस्टिमेशन एनालिस्ट हुआ है कि लगभग FY24 तक आपके पास 20% मार्केट शेयर ऑयल में होगा, वीट में आपका 5% होगा, राइस में भी 9% होगा। लेकिन आप कंपटीशन सिनेरियो को कैसे एनालाइज कर रहे हैं? पहले देखिए, एडिबल ऑयल लास्ट 20 साल में क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स आया है, अदानी विल्मार एंड बाकी सारे लोग, तो आज 65-70% ब्रांडेड है और 30% लूज है, जो कि हालांकि 20% ब्रांडेड था 20 साल पहले। लेकिन आप अगर देखेंगे जो हम लोग रोज कंज्यूम करते हैं, आप चावल देख लीजिए, बासमती चावल, नॉन बासमती चावल, आटा, मैदा, सूजी, दाल, बेसन, चीनी, ये सब में ना इंडिया का कंजम्पशन इज वेरी बिग, तेल से कई गुना ज्यादा है, लेकिन इसमें 5 से 10% ही ब्रांडेड पैक्ड है। आज भी 90% लूज में बिकता है। आप यकीन कीजिए, पूरा ग्लोब, इसमें नेबरिंग कंट्रीज इंक्लूडिंग चाइना, बांग्लादेश, यहाँ में भी पैक्ड अनाज ज्यादा बिकता है। 50% चावल, आटा चाइना में ब्रांडेड बिकता है, जबकि इंडिया में 10% है। तो आप देखिए, दिस यंगर जनरेशन जो है, जो फास्ट मूविंग है, हस्बैंड वाइफ दोनों नौकरी करते हैं, इन लोगों को ब्रांडेड कमोडिटीज खरीदेंगे एंड आगे चल के हेल्थ और हाइजीन के ऊपर ज्यादा फोकस होगा। तो इसलिए दोज कंपनीज जिनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, ये सब अगर हम ला सकते हैं तो वो कामयाब होगा। अदानी विल्मार इज वन ऑफ देम। मलिक साहब, एक बस बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कुछ प्रोडक्ट के दाम घटाने की या फिर बढ़ाने की जरूरत आप समझते हैं आने वाले 15 से 20 दिन में, एक महीने में? हाँ, देखिए, एडिबल ऑयल में तो दाम जो है काफी हद तक करेक्ट हो चुका है और यहाँ से मुझे उम्मीद नहीं है कि बहुत कुछ करेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। एक आध रुपए की बात है, वो अलग बात है, लेकिन 10% 15% जैसे गिरावट हो रहा था पहले, वैसे हमें नहीं दिखता है। एंड आने वाले दिनों में आप हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रांग हो जाए मार्केट, एक बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में अर्जेंटीना में वेदर कंडीशंस आर नॉट पॉजिटिव और उनके सोयाबीन आएगा फरवरी में, तो उनके अगर क्रॉप में कुछ प्रॉब्लम हो,
इंडिया के ऊपर असर पड़ता है। इंडोनेशिया में भी 35 कर दिया है फ्रॉम जनवरी 23, यानी कि काफी हद तक जो एक्स्ट्रा 1.5 मिलियन टन पाम है वो चले जाएगा बायोडीजल में। इसलिए प्राइसेस में मुझे नहीं लगता है बहुत कुछ नीचे आएगा। हाँ, इम्पोर्टेंट है देखना कि गेहूं कैसे आ रहा है। अब के बाद तो गेहूं का सीजन अच्छा है, अराउंड 20% एकरेज ज्यादा है, चावल भी अच्छा होगा। सो मस्टर्ड सीड प्रोडक्शन विल बी एटलीस्ट 10-15% हायर। सो इंडिया विल सी वेरी गुड रबी क्रॉप। एंड हम लोग क्योंकि गेहूं में है, चावल में है, चना दाल में है एंड मस्टर्ड में है, तो हमें ये खरीफ के ऊपर काफी हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसके ऊपर। एंड वी सी वेरी गुड क्रॉप कमिंग अप इन द मंथ ऑफ मार्च अप्रैल, प्रोवाइडेड लास्ट ईयर जैसा ये ज्यादा गर्मी ना आ जाए मार्च महीने में, जिसके कारण की प्रोडक्शन कम हुआ था लास्ट ईयर। ऑलराइट मिस्टर मलिक, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए और कंपनी और सेक्टर के बारे में अपने प्लान्स और ऑब्जर्वेशंस शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट जिस जो है पूरी बातचीत का निकल के आ रहा है कि जो एकदम एक्सट्रीम प्रेशर था मार्जिन्स पे वो थोड़ा ईज आउट होता हुआ लग रहा है और आगे चलते हुए ग्रोथ इंटैक्ट है। तो जो मार्केट शेयर गेन करने वाली बात बोली इन्होंने वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, कि बड़ी कंपनीज लीडर्स जो होते हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं टेम्परेरी मार्जिन हिट, लेकिन मार्केट शेयर गेन करते हैं, इंटैक्ट रखते हैं या पकड़ के रखते हैं। ये लीडर्स जो हैं टफ टाइम में करते हैं। एशियन